चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। दो लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगे कि दो का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नहीं साहब ये ज्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नहीं साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो गया। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा। उसी तरह दो आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भाव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के नहीं। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया।
भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बेटा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक कहे डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है, तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत तांगदेही समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं। जहां कहीं भी बैठे हों, उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगेरी समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है, मैं नगर पंचायत तंगदेही समोदा, आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक
25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया, दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली, मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली, तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा, कि भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया, पांव में अगर कांटा चुभ जाता है ना, तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है। आप अपने चलते हुए समय में से, अपने चलते हुए व्यापार में से, अपने चलते हुए कर्म में से थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा। आप थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करेंगे, वो परमात्मा भी आपको कुछ न कुछ देना प्रारंभ कर देगा। भगवान कभी धन दौलत संपदा वैभव सत्ता, आपका बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी या वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, कभी भी। उसकी प्रसन्नता केवल आपका निर्मल मन है। निर्मल। एक बार माता पार्वती जी तप मुद्रा में बैठी हुई थी। और तप में लीन थी मां। कहते हैं
41 वर्ष माता पार्वती को तप करते करते हो गए थे। विवाह के बाद पहली बार मां इतने लंबे समय के लिए तप करने बैठी थी। जरा समझ लेना बहनों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शादी के पहले आप व्रत कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले संकट सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले तीज कर लोगी, चतुर्थी कर लोगी, छठ कर लोगी, सप्तमी कर लोगी। सारे व्रत शादी के पहले बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर शादी के बाद जो आप व्रत करते हो ना, इस व्रत को करने के लिए शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला, मन, चित्त और वृत्ति, ये थोड़ी बलवान बनाना पड़ती है। शादी के पहले कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुमने सोमवार के व्रत करे ना, शादी के पहले तुमने हरतालिका तीज का व्रत करा, शादी के पहले तुमने चतुर्थी का व्रत करा, दूज का, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंचमी का, जो भी व्रत आप करती हो, शादी के पहले जो व्रत करती हो ना, उसको तो मम्मी, पापा, माँ और पिता तुरंत सारी तैयारी करके रख देते हैं। ले बेटा, मैंने थाली रख दी है। मम्मी कह देती बेटा मैंने हलवा बना के रख दिया है, मंदिर जाके 3 हिस्से कर देना, सामान निकाल लेना, 2 हिस्से में छोड़ आना, 1 हिस्से लेकर आ जाना, मैंने आरती के दिए रख दिए हैं। मम्मी कहती है ये काम रख दिया है। शादी के पहले तो माँ पूरी तैयारी कर देती है, शादी के पहले तो पिता संपूर्ण तैयारी कर देता है, शादी के पहले तो सारी तैयारी तुम्हारे हाथ की हाथ में मिल जाती है। और शादी के पहले व्रत करने का आनंद तुमको जो आता है ना, क्योंकि सारी तैयारी सामने के सामने, तुम तो बस तैयार वैयार होके पूजन मूजन करके और वो चली। हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, शादी के पहले जो माताएं करती हैं, दीदियां करती हैं, उनको देखो कितनी खुश होकर करती है। पर वही व्रत शादी के बाद जब करा जाता है, इधर से बच्चे, इधर से पति, सास ससुर, देवर जेठ, काका सास, काका ससुर, सासू, बुआ सास, सारे रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, सबको साधना है, भोजन भी तैयार करना है, पूजन की थाली भी लगाना है, पूजन करने भी बैठना है, बच्चों का स्कूल से आने का समय भी हो गया, भेजने का समय भी हो गया, टिफिन भी बनाना है, काम भी सारा करना है, और उस बीच में भगवान का भजन भी करना है। कितना कठिन काम है, जरा विचार करिएगा शादी का पहले और बाद में। माता पार्वती 41 वर्ष विवाह के बाद में माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, साधना करते ही माता पार्वती जी के शरीर से एक ज्योत प्रकट होने लगी, एक ज्योति प्रकट होने लगी। तप का बल प्रकट होने लगा। एक प्रश्न आपके और हमारे मन में आता है, गुरुजी, जो हम ये मंदिर में ज्योत लगाते हैं, मंदिर में ज्योति लगाते हैं, मंदिर में दिया लगाते हैं, या यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है, या जो ज्योत हम प्रकट करते हैं, चाहे माता रानी की करें या श्याम बाबा की करें या राम जी की करें या कृष्ण जी की करें या हम रुणिचा की करें या हम किसी भी देवी देवता की करें, ये ज्योत जो खड़ी करते हैं, ये ज्योत है कौन? ये ज्योति है कौन? इस ज्योति का प्रतिबिंब कहां से? इस ज्योति की प्रागट्यता कहां से? ये ज्योति किसकी लड़की है? ये ज्योति किसकी पुत्री है? क्यों माता रानी के अनुष्ठान में, क्यों शंकर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, कृष्ण की पूजन में, भगवान के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में ज्योति की महत्वता क्यों होती है? दीप की महत्वता क्यों होती है? दिया क्यों लगाना चाहिए? अगर दिया नहीं लगाओगे तो अगरबत्ती लगाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो धूप बत्ती लगाना पड़ेगी। पर अग्नि उस जगह पर प्रकट ज्योति का स्वरूप कहां से आया? ये ज्योति कहां से प्रकट हुई? ये ज्योति की मूलता कहां? क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी।
देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है, तब कर रही है। ध्यान में मग्न। उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता, जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुद को मिटाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हो हरि बोल। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, पिला दो हमें भोले
मस्ती के प्याले, पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है। शंभो हरि बोल, हे शंभो। उठे बोल तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने आओ से दोनों हाथों से जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। जय हो।
हो हे भोले हरि बोल। दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी जय चाहता हो है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। जी चाहता है। जय हो। जय हो हरि बोल भोले भोले भोले। जय हो हे भोले। हे शंभो हरि बोल। शंभो। जुदाई तुम्हारी सहे भोले हम कैसे, 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 जुदाई तुम्हारी सहे भोले हम कैसे। गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है, एक गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है।